विशाल अपने नए घर में रहने जाने वाला था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उस नए घर में विशाल की किस्मत क्या खेलने वाली थी। विशाल के पिताजी शरद घर में विशाल की मां कावेरी और विशाल से बात कर रहे थे। मकान मालिक ने ये घर छोड़ने के लिए कहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कब तक हम ऐसे घर बदलते रहेंगे। उससे अच्छा तो हम खुद का ही घर खरीद लेते हैं। खुद का घर? लेकिन अभी हमारा उतना बजट कहाँ है नया घर खरीदने का। शहर के पास नया घर खरीदने में तो बहुत पैसे लगेंगे। हाँ, वो तो पता है मुझे। कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त ने पड़ोस के गांव के एक घर के बारे में मुझे बताया था। उस घर के मालिक को वो घर जल्द से जल्द बेचना है। उसने घर का दाम भी बहुत कम रखा है। तुम कहो तो मैं उस मालिक से बात कर लेता हूँ। अगर कम दाम में मिल रहा है तो सोचने में कोई हर्ज नहीं है। आप एक बार मिल आइए उससे। अगले दिन शरद उस घर के मकान मालिक से मिलाते हैं। शरद को घर पसंद आता है। शरद घर खरीद लेता है। फिर घर आकर, सुनो, मैंने वो घर खरीद लिया है। घर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा टूटा हुआ है। उसकी मरम्मत करवाकर हम जल्दी ही इस घर में रहने जा सकते हैं। ठीक है विशाल, 3-4 दिन का काम होगा मरम्मत। तो तुम एक काम करो, उस घर में ही जाकर रुको। यहाँ से आने जाने से वही रुककर काम करवाना ठीक होगा। तुम सामने रहोगे तो मजदूर अच्छे से काम करेंगे। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ हमारे नए घर में काम करने के लिए। विशाल अपने नए घर चला जाता है। उसके पड़ोस में रहने वाले संजय काका ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया था। सुबह के 9 बजे थे। कुछ मजदूर आकर घर की मरम्मत का काम करने लगे। विशाल भी उनके साथ ही था। दिन भर काम करने के बाद मजदूर चले गए। विशाल भी थक गया था। संजय काका के घर जाकर खाना खाकर विशाल अपने नए घर आया और एक कमरे में सो गया। थकान के कारण उसे बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई। वो गहरी नींद में था। थोड़ी देर बाद उसे किसी औरत की आवाज आई। सुनिए, थोड़ी चाय पिएंगे? उस आवाज से विशाल की नींद खुल गई। विशाल को लगा कि शायद सुबह हो गई है और पड़ोस की काकी उसे पुकार रही है। इसलिए विशाल कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गया। घर के काम की वजह से उस घर की बिजली बंद थी, इसलिए पूरे घर में अंधेरा था। विशाल ने बैटरी जलाई और बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि बाहर कोई नहीं था। विशाल को अजीब लगा। अरे ये क्या? मुझे तो लगा कि कोई मुझे चाय पूछ रहा है, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। लगता है थकान की वजह से मुझे वहम हो गया होगा। विशाल फिर से सो गया। अगले दिन फिर से मजदूर आए और शाम तक काम करके वापस चले गए। विशाल भी रात को खाना खाकर सो गया। आज रात भी उसे वही आवाज आई। सुनिए, थोड़ी चाय पिएंगे क्या? विशाल फिर से जग गया। उसने फिर से बैटरी की रोशनी में बाहर आकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर विशाल ने घर के बाहर जाकर पूरे घर का एक चक्कर लगाया, लेकिन बाहर घने अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं था।
विशाल अपने कमरे में वापस आया। विशाल ने अपने आप से कहा, बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि सुबह हो रही है, लेकिन इतनी रात को किसने मुझे चाय के लिए पुकारा होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी विशाल को लगा कि जैसे बाहर किसी के चलने की आहट हो रही है। विशाल फिर से बाहर आया। तभी उसने देखा कि एक कमरे में बहुत सारे काले रंग के कीड़े रेंग रहे हैं। वो कीड़े इतने ज्यादा थे कि उन कीड़ों से वो पूरा कमरा भर जाए। इतने सारे कीड़े देखकर विशाल सोच में पड़ गया। अगले दिन विशाल एक मजदूर से, कल रात वो कमरा काले रंग के कीड़ों से पूरा भर गया था। वो सब कीड़े जमीन के नीचे से आ रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, अभी सर्दी का मौसम है। कभी कभी ठंड की वजह से जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े गर्मी के लिए जमीन के ऊपर आ जाते हैं। जब हम नई फ्लोरिंग लगाएंगे तो उन कीड़ों का रास्ता बंद कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। तीसरी रात भी जब विशाल गहरी नींद में सोया हुआ था, तब उसे वही आवाज सुनाई दी। इस बार विशाल को पायल की और चूड़ियों की आवाज आ रही थी। उस आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई औरत घर में कुछ काम कर रही है। विशाल डरते डरते बाहर आया। इस बार भी उसे वहां कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद विशाल को किसी औरत के दबे हुए आवाज में रोने की आवाज आने लगी। अब विशाल बुरी तरह डर गया था। उसने देखा कि वो कमरा फिर से कीड़ों से भर गया है। अब विशाल समझ गया था कि हो ना हो, जरूर उस घर में किसी अमानवीय शक्ति का वास है। विशाल ने अगले दिन संजय काका से बात की। काका, पिछली 3 रातों से मुझे इस घर में कुछ अजीब सी चीजें महसूस हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? देखो बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ सालों पहले इस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक सास ससुर और उनका बेटा और बहू रहते थे। वो तीनों उनकी बहू को हमेशा मारते पीटते थे। हम पड़ोसियों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये हमारे घर का मामला है, आप लोग बीच में मत बोलिए, ऐसा कहकर उन्होंने हमें टाल दिया था। एक बार उस बहू के रोने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। अगले दिन हम लोगों ने देखा कि इस घर को ताला लगा हुआ है। वो सब लोग रातों रात कहीं चले गए थे। उस दिन के बाद उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया। इतने सालों में इस घर पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये सब सुनकर विशाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगने लगा कि जरूर उस बहू को उसके ससुराल वालों ने मार कर कहीं गायब कर दिया है। फिर उसने कुछ सोचकर मजदूरों को उस कमरे में जहां से कीड़े आ रहे थे, उस कमरे की जमीन खोदने को कहा। मजदूरों ने जमीन की खुदाई की और उस जमीन के नीचे से एक कंकाल बाहर आया। उस कंकाल को देखकर सबकी सिटी पिटी गुल हो गई। विशाल ने पुलिस को फोन करके कंकाल के बारे में खबर दे दी। साथ ही उसने अपने माता पिता को भी वहां बुला लिया। पुलिस की जांच से ये पता चला कि वो कंकाल किसी औरत का है। कुछ दिनों के बाद विशाल के घर का काम हो गया। फिर कावेरी ने कहा, हम इस घर में एक हवन और पूजा करवाते हैं। हवन की वजह से हमें आगे से उस अमानवीय शक्ति की कोई तकलीफ नहीं होगी। कावेरी की इच्छा के अनुसार उस घर में हवन और पूजा हो गई। पूजा के बाद से विशाल या किसी को भी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई नहीं दी। आज विशाल को उस घर में रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। रात हो गई थी और विशाल गहरी नींद में सो रहा था।
कि तभी अचानक विशाल को आवाज आई। सुनिए, चाय पियेंगे क्या? विशाल की नींद उड़ गई। विशाल सोचते रह गया कि वो कहीं वापस तो नहीं आ गई।